नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। ये बदलाव जुड़ा है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2026-27 से। राज्य सरकार ने अपना नया GFMS 3.0 पोर्टल लॉन्च कर दिया है और यकीन मानिए ये उन हजारों उम्मीदवारों के लिए एक कंप्लीट रोड मैप है जो सरकारी स्कूलों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 68,500। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के लिए खाली पदों की संभावित संख्या है। मतलब ये कोई आम भर्ती नहीं है। ये एक ऐसा महाअभियान है जो हर जिला, हर ब्लॉक और हर संकुल तक पहुंचेगा। इतना बड़ा मौका बार बार नहीं आता। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम चीजों पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स और वैकेंसीज से, फिर समझेंगे नया रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस, उसके बाद प्रोफाइल अपडेट्स, संकुल वेरिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आखिर में बात करेंगे दोगुनी सैलरी और नए बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण तारीखों की, क्योंकि मई 2026 की जो डेडलाइंस हैं वो बहुत ही सख्त हैं और इनसे चूकना भारी पड़ सकता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये हवा में नहीं हो रही। ये पूरी तरह से लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI के इस आधिकारिक आदेश 458 पर टिकी है। इसी आदेश में GFMS 3.0 पोर्टल के सारे नियम कानून साफ साफ लिखे हैं। इसी से पूरी भर्ती प्रक्रिया एकदम ट्रांसपेरेंट होने वाली है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। DPI ने इसे दो हिस्सों में बांट दिया है। जो लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन 2 मई से 11 मई तक खुले रहेंगे और वेरिफिकेशन 4 से 11 मई के बीच होगा। लेकिन जिनका पहले से पोर्टल पर अकाउंट है उनके लिए प्रोफाइल अपडेट और ID मर्ज करने का काम 12 मई से शुरू होकर 22 मई तक चलेगा। तो ये तारीखें एकदम पक्की कर लीजिए, क्योंकि इनमें कोई छूट नहीं मिलने वाली। वैसे इन सबके बीच एक बहुत बड़ी राहत की बात भी है। इस पूरी आवेदन प्रक्रिया के लिए किसी से भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। और तो और उम्र की सीमा भी बहुत बड़ी रखी गई है। 18 साल के युवाओं से लेकर 62 साल तक के अनुभवी लोग इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस नए रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस को। आखिर GFMS 3.0 पर यह नई शुरुआत कैसे होगी? देखिए, नए और पुराने उम्मीदवारों के लिए रास्ते थोड़े अलग हैं। जो लोग बिल्कुल नए हैं उन्हें अपनी समग्र ID का इस्तेमाल करके eKYC करना होगा और सारे ताज़ा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। पर जो लोग पहले से पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं उन्हें सिर्फ अपनी पुरानी प्रोफाइल को अनलॉक करना है और अपनी नई शैक्षिक योग्यताएं उसमें जोड़नी है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है ताकि पोर्टल पर लॉगिन करते वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आते हैं एक बहुत ही अहम पड़ाव पर, जो है संकुल वेरिफिकेशन। क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है, बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के स्कोर कार्ड जनरेट ही नहीं होगा। संकुल जाने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट को अच्छी तरह चेक कर लें। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और BEd या DEd का सर्टिफिकेट होना मस्ट है। यहाँ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जिनके पास पूरी BEd या DEd की डिग्री है उन्हें सीधे 100 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे और अगर MPTET परीक्षा भी पास कर रखी है तो 30 पॉइंट्स और जुड़ जाएंगे। सोचिए ये फाइनल स्कोर कार्ड को कितना जंप दे सकता है। बस याद रखें कि वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 जेरॉक्स सेट ले जाना अनिवार्य है। पर यहाँ एक सख्त वार्निंग भी है। कोई भी रनिंग या आधी अधूरी डिग्री अपलोड करने की गलती बिल्कुल ना करें। जैसे अगर BEd का बस पहला साल पूरा हुआ है तो उसे सबमिट नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया और गलती से वो वेरीफाई हो भी गया तो उम्मीदवार और वेरिफिकेशन करने वाले संकुल प्रिंसिपल दोनों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। इस जटिल लगने वाले सरकारी वेरिफिकेशन प्रोसेस को अगर हम एकदम सिंपल 4 स्टेप्स में समझें तो पहला स्टेप है सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करना। दूसरा, अपनी प्रोफाइल को लॉक करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। तीसरा, उस प्रिंट आउट और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी नज़दीकी संकुल में पहुंचना। और चौथा स्टेप है संकुल प्राचार्य द्वारा आपके मोबाइल पर भेजे गए OTP के जरिए वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना। बस इतना ही करना है। आगे बढ़ते हैं प्रोफाइल अपडेट्स और ID मर्जिंग की तरफ।
पुराने पोर्टल से नए पर आते वक्त जो मोबाइल नंबर और अकाउंट से जुड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उनका समाधान क्या है? पुराने पोर्टल पर तो लोग अपना मोबाइल नंबर खुद ही ऑनलाइन बदल लेते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अगर पुराना रजिस्टर्ड नंबर खो गया है या बंद हो गया है, तो उसे अपडेट कराने के लिए सीधा जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ या फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जाना होगा, वो भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। और हाँ, याद रहे कि ये काम सिर्फ 12 से 22 मई के बीच ही हो सकता है। अब बात करते हैं GFMS 3.0 के एक बहुत ही शानदार और बहुप्रतीक्षित फीचर की, मर्ज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। पहले क्या होता था कि कुछ लोगों की एक से ज्यादा आईडी बन जाती थी, जिससे उनका काम का अनुभव अलग-अलग बट जाता था। पर अब इस नए मॉड्यूल के जरिए अलग-अलग आईडी के अनुभव को एक ही प्रोफाइल में मर्ज किया जा सकता है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि कुल अनुभव के साल बढ़ जाएंगे, जिससे स्कोर कार्ड में रैंकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए अब समझते हैं अनुभव प्रमाण पत्र और इससे मिलने वाले आरक्षण के बारे में, जो आगे चलकर सरकारी नौकरी में बड़ा फायदा दे सकता है। सरकार ने इस बार एक जबरदस्त इंसेंटिव दिया है। जिन अतिथि शिक्षकों ने कम से कम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिनों तक सरकारी स्कूलों में काम किया है, उन्हें भविष्य में होने वाली सीधी शिक्षक भर्ती में पूरा 50% आरक्षण मिलेगा। ये सच में एक बहुत बड़ा लाभ है। इस एक फैसले ने अतिथि शिक्षक के पद को पहले से कहीं ज्यादा अहम और कॉम्पिटिटिव बना दिया है। और आखिर में बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, 2 गुनी सैलरी और नए बेनिफिट्स। 18,000 रुपए? हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैसला लिया गया है। दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे अतिथि शिक्षकों का मानदेय सीधा डबल कर दिया गया है। जो मानदेय पहले 9,000 रुपए हुआ करता था, वो अब 18,000 रुपए हो गया है। ये स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों के मानदेय के बराबर है और ये यकीनन आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक बहुत अच्छी खबर है। 2 गुनी सैलरी, 50% का भारी आरक्षण और GFMS 3.0 जैसा ट्रांसपेरेंट और पूरी तरह से डिजिटल पोर्टल, ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या हम मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित, औपचारिक और सुनहरे भविष्य की शुरुआत देख रहे हैं? जिस तरह से ये नई नीतियां बन रही हैं, ऐसा लगता है कि ये मौका किसी भी शिक्षक के करियर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, तो तुरंत अप्लाई करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी इस पूरी प्रक्रिया को समझने में एक बेहतरीन गाइड का काम करेगी।